एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव की तरफ जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक युवक बेहद ही गुस्से में पहाड़ी की तरफ जा रहा था। बुद्ध उसे देखते ही समझ गए कि या तो ये किसी की हत्या करने जा रहा है या फिर खुद आत्महत्या करने। वह युवक जैसे ही पहाड़ी से कूदने वाला था, गौतम बुद्ध ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे पीछे खींच लिया। ये देखकर उस युवक ने कहा कि आप कृपया करके मेरा हाथ छोड़ दें, ये मेरा जीवन है, मैं जो चाहे इसके साथ करूं, कृपया आप मुझे मत रोकें। बुद्ध ने कहा ठीक है, तुम चाहो तो दोबारा से कूद जाना, लेकिन पहले 10 मिनट रुक जाओ। तुम ऐसा करो, 10 से 12 बार लंबी सांसें लो, उसके बाद ही मैं तुम्हें दोबारा जाने दूंगा, उससे पहले नहीं। युवक बोला, आप मुझे बेकार ही इतना परेशान कर रहे हैं, मैं पहले से ही इतना परेशान हूँ, लेकिन अगर आप कहते हैं तो ठीक है, मैं 10 से 12 बार लंबी सांसें ले लेता हूँ और अपनी हथेलियों को भी खोल देता हूँ, उसके बाद आप मुझे आत्महत्या करने से नहीं रोकेंगे। उस युवक ने अपनी आंखें बंद की, 10 बार लंबी लंबी सांसें ली और अपनी हथेलियों को खोल दिया, फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। फिर बुद्ध ने कहा ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वह युवक पहाड़ी की तरफ गया। उसने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया और पहाड़ी के नीचे देखा, वह देखते ही झट से पीछे हट गया और वापस आकर बुद्ध से बोला, आप कौन हैं? आपसे तेजस्वी व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। अभी मेरे साथ क्या हुआ, क्या आप मुझे समझा सकते हैं? कुछ वक्त पहले मैं इस पहाड़ी से कूदने वाला था, लेकिन अब एक किस्म का भय उत्पन्न हो गया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि जब तुम पहाड़ी से कूदने वाले थे, तब तुम्हारे अंदर क्रोध था। क्रोध व्यक्ति के सोचने और समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। हमारी बुद्धि उस वक्त काम करना बंद कर देती है। उस समय तुम वही करते जो तुम्हारा मन तुमसे करवाता। उस समय तुम क्रोधित थे, तुम्हारा मन एक जगह नहीं था। उस समय तुम खुद को खत्म कर देना चाहते थे, लेकिन जब तुमने अपनी आंखें बंद करके लंबी सांसें ली और अपनी हथेलियों को खोला, तब तुम्हारा दिमाग और मन दोनों ही शांत हो गए और तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल गई, जिसके कारण तुम्हारी बुद्धि को नियंत्रण प्राप्त हुआ और तुम सही निर्णय लेने में सक्षम हो सके। युवक बोला, आप कौन हैं? बुद्ध ने कहा कि इस जगत के लोग मुझे बुद्ध कहते हैं। युवक बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, हे बुद्ध, आप कृपया करके मुझे अपनी शरण में ले लें। मैं तो ये सब अपने पिता को सबक सिखाने के लिए कर रहा था। मैं उनको सबक सिखाना चाहता था, इसलिए आत्महत्या करने जा रहा था। बुद्ध ने कहा कि आत्महत्या करके कोई इस शरीर के साथ कुछ नहीं कर सकता। जब तक हमारे पास ये शरीर है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यदि ये शरीर ही नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। युवक कहता है कि आप सही कहते हैं बुद्ध, लेकिन आप नहीं जानते कि मेरे पिता ने मुझे कितना अपमानित किया है। वे मुझे हर बात पर टोकते हैं। बचपन में वे मुझसे बहुत प्रेम करते थे। उसके बाद उन्होंने मुझे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेज दिया। मैं हमेशा सोचता रहता था कि मैं गहन अध्ययन करके उनका खूब नाम रोशन करूंगा और मेरे पिता ये देखकर बहुत खुश भी होंगे। जब मैं अपनी शिक्षा पूरी कर वापस आया, तब मैंने अपने पिता को बताया कि मैंने सारे शास्त्र, सारे वेद, सारे उपनिषद सब के सब कंठस्थ कर लिए हैं और मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। इस बात को सुनकर खुश होने की जगह मुझसे कहते हैं कि अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी होने के भ्रम में मत डालो और ना ही खुद में अहंकार पैदा करो। मैं तो सिर्फ उनको ये दिखाना चाहता था कि मैंने कितना गहन अध्ययन किया है। मैं बड़े बड़े शास्त्रार्थों में जाने लगा। सभी मेरे ज्ञान से प्रभावित होने लगे और सभी ने मुझे महान ज्ञाता भी माना। वे मेरे शास्त्रार्थ के बीच पहुंच जाते और मेरे बताए ज्ञान में
कुछ न कुछ कमी जरूर निकालते और लोगों के सामने मुझे अपमानित करते। वह मेरे साथ रहने वाले मेरे मित्रों को भी अपमानित करते थे, ये कहकर कि वह मेरा जीवन बर्बाद कर देंगे क्योंकि वे मेरा साथ देते थे, मेरे ज्ञान की प्रशंसा करते थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब मेरे मित्रों ने मुझसे कहा क्योंकि वे मेरे जितना ज्ञान अर्जित नहीं कर सके, इसलिए वे मुझसे ईर्ष्या करते हैं। एक दिन मेरी उपाधियों के कारण मेरे मित्रों ने मुझे मदिरापान कराया। यह बात मेरे पिता को कहीं से पता चल गई। वह मुझे ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए और मुझे वहां सबके सामने थप्पड़ मारने लगे। मुझे बहुत अपमान महसूस हुआ। तब मैंने तय किया कि मुझे मेरे पिता को सबक सिखाना है और मैं यहाँ आत्महत्या करने आ गया, क्योंकि एक पिता के लिए इससे बड़ा सबक और क्या हो सकता है। जब वह अपने बेटे की अर्थी को उठाएंगे तभी उन्हें ये एहसास होगा कि उन्होंने क्या गलती की है। उसकी बातों को सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मुझे तुम एक बात बताओ, जो ज्ञान तुम्हें आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करे तो वह ज्ञान किस काम का? वह कहाँ से अच्छा हुआ जो तुम्हें एक गलत काम करने से भी नहीं रोक सकता? युवक ने कहा कि आप सही कहते हैं बुद्ध, अब मैं खुद अज्ञानी सा महसूस कर रहा हूँ। आप कृपया मुझे अपने शरण में ले लें, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा कि तुम मेरे साथ 4 दिनों तक रहना और उसके बाद अपने पिता के पास वापस चले जाना। अपने पिता के घर तुम मध्य रात्रि के बाद ही जाना और बिना किसी हलचल के चुपचाप भीतर चले जाना, तब तुम्हें जीवन का सबसे पहला ज्ञान मिलेगा। वह युवक 4 दिनों तक बुद्ध के पास रहा और उसके अगले दिन पिता के पास चला गया। जब मध्य रात्रि वह अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माता बिस्तर पर बहुत बीमार पड़ी है और युवक के पिता से कहती है कि तुम्हारी शक्ति के कारण आज मेरा बेटा मुझसे दूर है। अगर तुमने इतनी शक्ति नहीं बरती होती तो आज वह घर छोड़कर नहीं जाता। वह युवक अपने पिता की ओर देखता है। वह देखता है कि जिनकी आंख में आज तक आंसू नहीं थे, आज वह नम आंखों के साथ बैठे हैं। उसके पिता कहते हैं कि मैं उसे दुख देना नहीं चाहता था, बस उसके अंदर अहंकार न आए उसे दूर करता रहता था। तभी मैं उसके अंदर की कमियों को उसको बताता था ताकि मुझे कोई उसकी कमियों को बता ना सके, क्योंकि किसी व्यक्ति का अहंकार ही उसे ले डूबता है। लेकिन इस जग के भीड़ में मेरे सिवा कोई और नहीं था जो उसको उसकी गलतियों के बारे में बताता। तब मैंने ये तय किया था कि मैं उसे उसकी गलतियों से अवगत कराऊंगा, लेकिन वह मेरी बात को ना सुनकर हमेशा अपने मित्रों की बातें सुनता था। और एक दिन जब उसने मदिरा पान किया, उस दिन मेरा दिल बहुत दुखा और तब मुझे लगा कि शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी, क्योंकि मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया था। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ कर ले आऊँगा। जितना प्रेम तुम उससे करती हो उससे भी कहीं ज़्यादा मैं उससे करता हूँ। युवक की माता कहती है कि मैंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला। मेरा मन कहता है कि यहाँ से कुछ ही दूर पर एक गांव में गौतम बुद्ध रुके हैं, वह जरूर वहीं होगा। तुम उसे वहाँ जाकर देखो। ये सारी बातें युवक वहीं खड़ा होकर चुपचाप सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह चुपचाप वहाँ से चला गया और बुद्ध के पास पहुँचा और बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, अगर आपने मुझे उस दिन आत्महत्या करने से नहीं रोका होता तो मुझसे पता नहीं कितना बड़ा पाप हो जाता। बुद्ध ने उस युवक से कहा कि इस जीवन की सबसे बड़ी गलती आत्महत्या करना है। ये जीवन तुमने खुद नहीं लिया है, उसे तुम्हें दिया गया है, तो तुम्हें इस बात का कोई हक नहीं है कि तुम उसे खुद से नष्ट करो। कल सुबह तुम्हारे पिता यहाँ वापस आएंगे। कल सुबह तुम उनके साथ जाकर उनके ऋण को उतारना।
युवक ने कहा कि मुझे मेरा सारा ज्ञान व्यर्थ ही लगता है। एक आप ही हैं जो सत्य को उजागर करते हैं। मैं आपके साथ रहकर आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझे अपने संग में शामिल कर लें। बुद्ध ने उस युवक से कहा, कल सुबह जब तुम्हारे पिता आएंगे तब तुम उनसे बातचीत करना और उनसे आज्ञा ले लेना। और अगर तुम्हें ये लगे कि तुम्हें ज्ञान प्राप्ति की ज़रूरत है तो संघ के दरवाजे सभी के लिए खुले रहते हैं।